Hello everyone, my name is Priya Khurana and I welcome you to my channel Life Decoded जिसमें हम बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की और मैं देती हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टिप्स एंड सजेशंस। तो जैसे कि टाइटल से क्लियर ही हो गया है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन की। हम बात करेंगे व्हाई इज डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैन यू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। डिसिप्लिन क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। हम में से बहुत से लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि डिसिप्लिन इज़ अ करेक्टिव एक्शन, विच मीन्स कि जब बच्चे ने कोई गलती कर दी या कुछ मिस्टेक कर दिया तो उसको मारना पीटना, उसको डांटना एंड बीइंग एंग्री इज़ डिसिप्लिनिंग। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, दिस इज़ नॉट एट ऑल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने कहा, इज नॉट अ करेक्टिव एक्शन आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज़ अरिजन। डिसिप्लिन इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम फ्रॉम अकरिंग। तो डिसिप्लिन इज़ लाइक अ रोड मैप, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का रोड मैप है जिससे कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि वो इस तरह की गलतियाँ करें ही नहीं। डिसिप्लिन इज़ लविंग फर्मनेस। डिसिप्लिन जो है, कभी भी हमें इस से कंफ्यूज नहीं करना है कि बीइंग स्ट्रिक्ट एंड बीइंग वेरी और एंग्री ऑल द टाइम एंड ऑर्डरिंग द चिल्ड्रन अराउंड इज डिसिप्लिन। सो दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, डिसिप्लिन इज़ एन एक्ट ऑफ लव। डिसिप्लिन हम उन बच्चों पे या उन लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। तो वी शुड ऑल रिमेंबर दैट डिसिप्लिन इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ all those things that we do to prevent a problem from arising. Discipline is harnessing the abilities, the energy of the child in a way कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाए। हो सकता है बच्चे जो हैं वो आपके इस डिसिप्लिन को इतना अप्रिशिएट ना करें उस टाइम पे, और दे मे डिसलाइक द फ्रीडम दैट इज़ बीइंग टेकन अवे एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे फॉलो, बट यू हैव टू बी फर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे जाके ये बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स व्हेन यू गिव अ लविंग एंड अ डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड, दे एंड अप रिस्पेक्टिंग यू मोर। और अगर इस तरह का कुछ डिसलाइक या दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिजेंटमेंट, दैट इज़ मोमेंटरी। तो लॉन्ग रन में आप उनका अगर रिस्पेक्ट जीतना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बच्चों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। इन द जंगल व्हेन द ममा जिराफ गिव्स बर्थ टू इट्स बेबी, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में बर्थ देती है। इट इज़ सो टॉल और द चाइल्ड फॉल्स विद अ थंप ऑन द हार्ड ग्राउंड फ्रॉम द वार्म कुशन ऑफ द मदर्स वूम, और वो थंप से नीचे गिरता है। द चाइल्ड इज़ इन अ शॉक। द मदर ट्राइज कि बच्चा खड़ा हो जाए एकदम से, लेकिन एकदम बच्चा वो खड़ा नहीं हो पाता। सो यू नो व्हाट द मदर डज, इट किक्स द चाइल्ड हार्ड, और वो बच्चा धीरे धीरे कोशिश करता है कि वो खड़ा हो एंड द मदर किक्स इट अगेन। क्यों? Is this an act of unkindness or is it an act of love? Definitely it is an act of love, because the mother giraffe knows कि अगर वो बच्चा खड़ा होके उस टाइम चलेगा नहीं तो there are predators around, जंगली जानवर ऐसे हैं जो उस बच्चे को खा जाएंगे। तो ये डिसिप्लिनिंग का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दैट डजंट मीन वी हैव टू किक एंड बीट आवर चिल्ड्रन, बट व्हाट इट मीन्स इज वी हैव टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन रहें। मेनी अ टाइम्स हम अपने बच्चों को कड़वी मेडिसिन देते हैं, उनको टाइम टू टाइम जब वो छोटे होते हैं उनको इंजेक्शंस लगवाते हैं, बिकॉज एंड इट इज़ पेनफुल फॉर द चाइल्ड मोमेंटरली, बट हम जानते हैं कि आगे जाके ये बच्चों की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। इसी तरह से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमें डिसिप्लिन करना बच्चों को ज़रूरी है। कुछ बच्चे कॉलेज के या स्कूल के या इवन व्हेन देयर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डिसिप्लिन देम, दे मे थिंक कि उनकी जो फ्रीडम है इट इज़ बीइंग टेकन अवे, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट discipline does not take away your freedom. Freedom doesn't mean that you do whatever you want. अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि he wants to eat the whole box of chocolates, you cannot allow the child to do that, because you know कि आगे जाके उसको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, enjoying 1 or 2 chocolates at a time can give the child a lot of pleasure. तो freedom doesn't mean that we as adults or our children can do whatever they want to do. Discipline will never pull you down. In fact, discipline helps any individual, especially children, to fly high in life. Once the child was flying a kite with his parent, और उस बच्चे ने अपने पेरेंट से पूछा कि what is making the kite go up?
और जब रिप्लाई मिला उससे वो एकदम सरप्राइज हो गया. द पेरेंट सेड इट इज़ द स्ट्रिंग दैट इज़ हेल्पिंग द काइट टू गो अप. द चाइल्ड वॉज कन्फ्यूज, थॉट फॉर अ मोमेंट, और उसने अपने पापा से कहा, पापा ये थ्रेड जो है, ये स्ट्रिंग तो है, ये तो काइट को पकड़ रहा है, इसकी फ्रीडम को रोक रहा है, और इसको इट इज़ होल्डिंग इट डाउन. तो जब उसके पेरेंट ने ये बात सुनी, उन्होंने वो थ्रेड काट दिया. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, विद इन सेकेंड्स द काइट केम डाउन एंड इट फेल डाउन. एंड द चाइल्ड अंडरस्टूड दैट इट इज़ द स्ट्रिंग दैट वॉज हेल्पिंग द काइट टू सोर हाई. वो स्ट्रिंग ही है, वो थ्रेड ही है जिससे हम कंट्रोल करते हैं काइट को, जो काइट को ऊपर उड़ने में हेल्प करता है. तो यही चीज़ डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन इज़ लाइक दैट स्ट्रिंग दैट विल हेल्प योर चाइल्ड टू फ्लाई हाई, टू सोर हाई, टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू बी डिसिप्लिन्ड. और बच्चे की पूरी पोटेंशियल जो है वो तभी यूटिलाइज हो पाएगी अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन रखेंगे. एक चीज़ और जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वाइल डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है और बिल्कुल लीनियंट भी नहीं होना है. वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. और जैसे कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जब तक उसकी स्ट्रिंग की टाइटनेस जो है वो राइट नहीं होती है, तब तक उसमें से अच्छा म्यूज़िक नहीं आता. अगर वो स्ट्रिंग ढीली है तो भी अच्छा म्यूज़िक नहीं आएगा, और बहुत टाइट है तो भी अच्छा म्यूज़िक नहीं आएगा. तो डिसिप्लिन भी इसी तरह से, वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा लीनियंट भी नहीं होना है. सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. रिमेंबर टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड, रिमेंबर दैट डिसिप्लिन इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड लव. और अपने बच्चे को अच्छे से डिसिप्लिन करिए ताकि वो आगे जाके बहुत अच्छे से सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकें और उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए. So thank you very much for watching. I'm going to see you again next week. Till then, bye bye. Please like and subscribe to our channel. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दीजिए. Thanks a lot and bye bye.